फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं और इनका काम हमने बहुत अच्छा देखा और हम ये सोच रहे थे कि इनसे ये काम कराएं, लेकिन आज ये मौका मिला और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये अच्छी अच्छी रील बना के देंगे और हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे। आप जरूर देखिएगा। ये इनकी मेल आईडी है। ये डब्बा का प्रमोशन था अपने फोटोग्राफर्स के लिए, जो कि उसने अपने फंक्शन में बुलाए थे। आप समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रमोशन रखती है ये। भिखारी को हर एक किसी तक कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उसी के बाद में उसके बिना तो ये प्रमोशन करने का सोच भी नहीं सकते। कुछ और सैंपल रखते हैं, फिर हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। और अब इसके 2 मिनट बाद ही फनी आता है और फनी आके कहता है कि अब होगी पार्टी खत्म, सर में दर्द हो रहा है। यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा बहस चल रही है कि सुबह का नाश्ता करना है और रात को चाहे इसके लिए सोना ना पड़े, लेकिन सुबह का नाश्ता जरूर करना है। तो बताओ नाश्ते का टाइम क्या है? 6:30 से 8:30। इसके बाद में फनी की जो ये प्लानिंग होती है कि भैया पूरी रात मत सो और सुबह नाश्ता करके ही जाना। सुबह उठना इनके लिए वाजिब नहीं है। मंगे नाश्ते के लिए पूरी रात ना सोने को भी तैयार है। नाश्ता कॉम्प्लीमेंट में होता है ना, तो इसलिए वहाँ अच्छा खासा नाश्ता मिलना है, तो फिर वो जैसे पहले किया था वैसे ही सब अंदर डालना है। और कोई एक ऐसा आदमी है जो एक्सरे मशीन लिए घूमता है, सबके पेट की स्कैनिंग करने का दावा करता है और सबको सब दिखा देगा, ऐसा पोल खोलने की बात करता है। इसी टाइम ही एक फ्रेम आता है, उस फ्रेम में पिज्जा दिखाई दे रही है और एक लड़का दिखाई दे रहा है, मे बी वो होटल का ही कोई एम्प्लॉय होगा। इसी फ्रेम में डब्बा जो फीडिंग करती हुई दिखाई दे रही है। 25.26 टाइम स्टैंड पर है ये सीन अच्छा नहीं है, क्योंकि वो डब्बा जो फीड करा रही है और वो किस तरह से फीड करा रही है, अपने हाथ उसका लगा हुआ है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं स्क्रीनशॉट डालूं। जिसको देखना है वो 25.26 टाइम स्टैंड पे देख सकता है। इनका जो व्लॉग बना था होटल वाला। पॉइंट की बात ये है कि इस टाइम में वो लड़का भी एक बाहर का आया हुआ है, जबकि ये यहाँ कॉफी मशीन को कुछ ठीक कर रहा है या समथिंग कुछ कर रहा है, और डब्बा वहां पर फीडिंग करा रही है और फीडिंग भी बड़ा ओपनली करा रही है। मे बी वो लड़का जो आया हुआ है वो वॉल के साइड दूसरी साइड है, यानी कि वो डब्बा को शायद नहीं देख सकता। लेकिन डब्बा जी, ये व्लॉग बना रहे हो, ये तो सबके पास जा रहा है, इसमें ये शॉट आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। कहाँ तो तुम इतने, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने अबाया पहन रखा था, हिजाब पहन रखा था, पता नहीं क्या क्या कर रखा था, और दूसरे सीन में आप ये ऐसे दिखाते हो एक ही व्लॉग के अंदर। ध्यान दीजिए, जो इसके घर के व्लॉग होते हैं उनमें ऐसा सीन नहीं आता है, लेकिन यहाँ होटल में आई है, बाहर निकलने के बाद में तो इन सब चीजों का ध्यान रखा ही जाता है। चालों की तो आदत ही हो गई है हिजाब हिजाब करके सब कुछ दिखाते रहना, और उसके बाद में फिर शर्मा के भी दिखाना कि ये पापा देख लेंगे और ये मेरे ससुर देख लेंगे, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तो ये दुनिया ही देख लेगी, तेरा मौदा भी देख लेगा जहां तुम जाने वाली हो। चलिए हम अपनी बात पर वापस आते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉइंट नहीं था, ये तो मैं अभी व्लॉग देख के बना रहा था, तो इसलिए मुझे सीन सामने आया तो मेरे को लगा कि पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए। या तो इसने इतने लंबे लंबे लेक्चर नहीं दिए होते, अदरवाइज तो कोई इसको बोलता नहीं, लेकिन इतने लंबे लेक्चर देने के बाद में ये सब करती है, तो इसलिए बोलना जरूरी लगता है। यहाँ पर जो कॉफी मशीन वो उसने चला दिए, उसके बाद जब बावले गांव में ऊंट आ जाता है ना, वैसे ही जो है पिज्जा की जो आवाज आती है, ओ चाय पी, देखो चल गई, कॉफी निकल आई। उस एक्साइटमेंट में उस बंदी ने ये भी नहीं देखा कॉफी निकली है कि नहीं निकली है, वो खाली गर्म पानी निकला था। वो लड़का खुद कि अभी कॉफी नहीं आई है, ये सिर्फ गर्म पानी आई है। अरे कितना अपना मजाक उड़ाओगे भाई। अब इसके बाद में आती है सोने की बारी। अब सोने की यानी लेटने की बारी। अब उसके बाद में चिल्ल पहुंच शुरू होती है, मुझे यहाँ लेटना है, मुझे वहां नहीं लेटना। कितना शोर मचा रहे हैं, मतलब होटल में इतना ज्यादा शोर शराबा। इन्होंने जब आए थे तब भी ऐसे शोर शराबा मचाया था, तब भी यही पॉइंट कहा था कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो होटल वाले आके ऑब्जेक्ट करेंगे इस चीज के लिए। आखिरकार कह ही रही है डब्बा कि भैया शोर मत मचाओ, नहीं तो ऊपर वाले आके डांटेंगे। मैं अपनी जो पॉइंट की बात, जो इतनी सारी बातें आपको बताई, वो इसलिए बताई कि इस सीन के बाद में तुरंत अगला सीन जो आता है इसके घर का आ जाता है कि नेक्स्ट डे हो गया है, और मैं जिनका थैंक्स नहीं कर पाई, जो बात नहीं कह पाई, वो मैं अब कहने आई हूँ। अब आप देखिएगा, आप थैंक यू किससे सा कर रही है। देखिए, एक थैंक यू तो हमने बता दिया कि उन फोटोग्राफर्स का किया गया। अब दूसरा थैंक यू जो घर पे आकर किया गया है, वो किया गया है मैनेजर का। ये मैनेजर ही थी जिसने ये सारा सारा प्रोग्राम इनका अरेंज करवाया, या ये डील जो थी वो क्रैक करवाई, और मैडम ने भी अपनी डील जो है इसी के थ्रू करी थी। देखिए, मैनेजर का थैंक यू बोल दिया। अब उसके बाद में मेकअप आ गया कि मेकअप जो बहुत अच्छा किया। मेकअप आर्टिस्ट जो हैं इनके वाहवाही की गई, और उसके बाद में इनका भी क्या है और कौन सी आईडी है वो भी ये लगा दी। उसके बाद में तो पता नहीं कितने लोगों का थैंक यू बोल दिया, यहाँ तक कि लास्ट में गेस्ट तक का थैंक यू बोल दिया कि जो सारे लोग आए उनका भी थैंक यू। लेकिन आप देखिए, ये इन सारे थैंक यू में एक थैंक यू मिसिंग था। उस स्टाफ का थैंक यू मिसिंग था जिन्होंने ये सारा का सारा प्रोग्राम इनको अरेंज कराने में और पूरे टाइम में इनकी मदद करी
करी होगी। जब ये होटल में गए थे वहाँ से लेकर और होटल से वापस आए थे तब तक होटल का नाम बिल्कुल गायब था, होटल का भी नाम गायब था, होटल के बारे में भी कुछ नहीं कहा, ना उनकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में कि भाई किस तरह से उन्होंने इनका खैर मकदम किया, स्वागत किया और किस तरह से ध्यान रखा, किस तरह से इनका फंक्शन जो है ग्रैंड फंक्शन बनने में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। उनका एक बार भी नाम नहीं लिया, ना ही स्टाफ का नाम लिया, जबकि ये हमेशा ऐसा करते हैं, खासतौर से मैडम और जनाब। तो जब लौट कर आते हैं तो स्टाफ से उनको थैंक यू बोलते हुए दिखाते हैं और बाकायदा जो उनका काउंटर होता है, जो रिसेप्शन होता है, उनसे बात करते हैं। वो भी लोग कहते हैं इनको कि हमको बहुत अच्छा लगा और ये भी उनको थैंक यू बोलते हैं। साथ साथ जो बिलिंग हुई नहीं हुई ये सब भी जनाब और मैडम दिखाते हैं। उसके बाद में वॉक करते हुए बाहर आते हुए दिखाते हैं, गाड़ी में बैठते हुए दिखाते हैं, गाड़ी से बाहर जाते हुए दिखाते हैं। जनाब और मैडम का ही नहीं, ये हर व्लॉगर इस तरह के काम करता है क्योंकि ये प्रमोशनल वर्क होते हैं। तौर से मेंशन करना कि भी हमारा स्टे यहाँ पे कैसा रहा, हमको कितनी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे अच्छी मिली, ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन डब्बा और इनकी पूरी फैमिली सारी की सारी ये सब चीजें ऐसे गायब कर गई जैसे इन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया नहीं। हाँ, इनके यहाँ जो गेस्ट आए थे वो बहुत अच्छे थे, इनके यहाँ जो मेकअप आर्टिस्ट आया वो भी बहुत अच्छा था, इनके यहाँ जो फोटोग्राफर आया वो भी बहुत अच्छा था, जो वीडियोग्राफर आया वो भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद में फिर जो मतलब जो भी बचे हुए सब लोगों का इन्होंने थैंक यू किया। थैंक यू नहीं किया तो सिर्फ इन लोगों का थैंक यू नहीं किया, ना जनाब मैडम ने किया, ना इन्होंने किया। और यहाँ तक कि ना बाहर निकलते हुए, ना वहाँ से वापस आते हुए, ना किसी भी बस से बात करते हुए कोई रील या कोई भी शॉट नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि रात में बाहर आ गए थे। तो एनीवे मजाक की बात है कि ये लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा रहे थे, इसलिए इन्हें ऐसे ही निकाल दिया गया, इसलिए चुपचाप वहां से भागा है। ये भी एक मजाक की बात है। लोग जिस भी होटल में जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ चीजें चुरा के लेके आते हैं। जो वैनिटीज वहां मिलती है ना, वो चाहे वो साबुन हो, चाहे कॉफी पाउच हो, या फिर सॉसेस के पैक हो, स्लीपर हो, ये सब चीजें ना ये कहीं ना कहीं से चुरा के उठा के ले आते हैं। तो इसलिए इनको बाहर निकाल दिया। ना ना ना, ये मजाक की बात है, ऐसा भी नहीं है भाई। कुछ तो बात रही होगी जो ये लोग जो है इस तरह से चुपचाप वहां से बाहर से निकल कर आ गए, जबकि इन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया। तो उनकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में, और वो प्रमोशनल भी था, और तो उनके इस सब के बारे में कि कैसा उनको वहां पे मिला और किस तरह से उन लोगों ने किया और उनका थैंक यू बोलना, उसके बारे में बोलना। आप ही बताइए, अगर ये प्रमोशनल नहीं था तो क्यों करके डब्बा ने पूरा पूरा रूम टूर दिया। अच्छा, डब्बा की बात चलो छोड़ भी देते हैं, वो तो बिल्कुल कई बार छपरियों वाली बातें करती है, लेकिन मैडम ने आज तक कभी रूम टूर दिया है? आप ही बताइए, मैडम ने क्यों करके रूम टूर दिया? और जो हॉस्पिटैलिटी के लिए एक लेडी आई थी, लड़की आई थी जो इनको अंदर लेके गई थी, उनसे भी बात ही भी की, उनको थैंक यू भी बोला। तुम गए थे जब तो तुमने बहुत ज़्यादा मतलब पूरा होटल भी घुमाया, रिसेप्शन भी दिखाया, और उसके बाद में वहाँ होटल की हर एक चीज़ घूम कर दिखाई, रूम टूर दिया, यहाँ तक कि वॉशरूम तक का टूर दिया, और जो वैनिटीज़ वहाँ रखी हुई थी उन तक भी कैमरा घुमाया। क्यों घुमाया? क्योंकि ये सब प्रमोशनल था, और प्रमोशनल होने की वजह से इन्हें करना ही पड़ता है, इन्हें कहना भी पड़ेगा, इन्हें सब बताना भी पड़ेगा। लेकिन एंड टाइम पे ये सब चीजें क्यों नहीं हो पाई? क्या इनको इतनी कटसी नहीं है, या फिर कोई और बात हो गई? जरूर, डेफिनेटली इस डब्बा का कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई डिस्प्यूट हुआ है, क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट पे शूट करके दिखाते हैं, और इन्होंने ब्रेकफास्ट किया भी है, क्योंकि एक रील इन्होंने अपलोड की थी अपने इंस्टा पे, तो स्टोरी थी, खासतौर से पिज़्ज़ा बैठी हुई थी और वो खाने की टेबल पे बैठी हुई थी ब्रेकफास्ट की, और वहीं पे वो जो चाय वाले का जो एक काउंटर लगा रहता है ना, वो भी दिखाई दे रहा था। एक्चुअली वो फोटोग्राफ मेरे से मिस हो गया, मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन इन्होंने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है। मतलब ये भिखमंगे ऐसे नहीं आए हैं, ये जो डिजिटल भिखारी हैं ये वहाँ से ऐसे नहीं आए हैं, वहाँ पर रात को जाग कर ही सही, लेकिन इन्होंने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद में आए हैं। लेकिन आप ही बताइए, जो इतना कंटेंट खींचते हैं, वो चाहे 2 व्लॉग बना देते, लेकिन ये हमेशा शूट करते हैं। तो फिर इनके साथ में एक फोटोग्राफर भी था, और इनके साथ प्रश्न है, वो तो इनके साथ में ही था, फोटोग्राफर वगैरह ये सब तो लोग चले गए होंगे, तो वो आराम से शूट करता। और फिर इनका कौन सा हाथ तो दुख जाता शूट करने में। ये हमेशा शूट करते हैं, फनी शूट करता है, और कभी पिज़्ज़ा शूट करती है, कभी नान शूट करता है, तो पूरा घर शूटिंग कर सकता है। यहाँ तक कि एक बार तो डॉक्टर खाला से भी शूट कराया था इसने। ऐसा कैसा हो सकता है कि ब्रेकफास्ट ये मिस कर जाएं, वहाँ का शूट ना करें, उसका कंटेंट ना लें, वहाँ पर जो भी इन्होंने ड्रामेबाजी करी थी वो ना दिखाएं? डेफिनेटली डब्बा का कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट इन लोगों से हुआ है।
और डब्बा और फनी की जैसे कि मीन मेंटेलिटी है, तो डेफिनेटली इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके साथ में कुछ पंगेबाजी हुई है। मे भी इनको जो पार्शली पे करना था उसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ है, और उसी के ऊपर इन लोगों ने ना वहाँ पे शूट किया, ना ही होटल की तारीफ करी, ना उनकी हॉस्पिटेबिलिटी के बारे में बताया, और ना ही चलते समय कोई भी शूट या फिर कोई रील बनाई, और ना ही ये कहा कि मतलब ये बहुत अच्छा है, आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही वर्ड बोलते हैं ये कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की हॉस्पिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये होटल बहुत अच्छा है, हमको यहाँ का खाना भी अच्छा लगा, और इनका डाइनिंग हॉल तो बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे तो मैं इतना टाइम बिताया। मीनिंग ये है कि कैसे भी करके उसको प्रमोट करना और प्रमोट करके दिखाना, और यही वो पार्ट होता है जिसकी वजह से इनको प्रमोशंस मिलते हैं। और यही वजह है कि जो भी लोग वहां पर आए थे, फोटोग्राफी वाले आए थे, जो भी आए थे, सबकी आईडी मेंशन कर रही है, सबके बारे में बता रही है, सबके नाम बता रही है, सबके कामों की तारीफ कर रही है, बहुत ही ईमानदारी से बता रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को गलत चीज बताई, ऐसा नहीं बताएंगे आपको। और हाँ, एक बात और कही थी जब इसने फोटोग्राफर का जिक्र किया था कि अगर आपको कुछ ऐसा शूट करना होगा जब आपको लगता है कि कोई जेंट्स शूट ना करे, यानी हिजाबी लोग हैं आप लोग, तो आप इन लोगों को बुला सकते हैं। वो दोनों लड़कियां जो है, बड़ी प्यारी सी लड़कियां थी दोनों जिन्होंने फोटोग्राफी की, तो उनको बुला सकते हैं। मतलब खुद तो हिजाब का पूरा मजाक बना रखा है, लेकिन चलो किसी की इज्जत तो करी इसने, और किसी के लिए तो कहा कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं किसी जेंट से ये सब कराना, क्योंकि आप सामने नहीं आते हैं, या आप पर्दे में रहते हैं, या आप हिजाब में रहते हैं, तो आपके लिए ये बड़ी माकूल है, ये डब्बा बड़ी नामाकूल है। मैंने बहुत ध्यान से इसका पूरा ये वाला व्लॉग देखा, मतलब लास्ट में, कि इन्होंने जो होटल के बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा है। उसके बाद में फिर मैंने इसका अगला वाला व्लॉग देखा, अगला वाला व्लॉग जिसमें कि ये सारे गिफ्ट लेकर बैठी हुई है और सब गिफ्टों को दिखा रही है। एक बात और, ये लास्ट में जो इस बात का आंसर दे रही है कि अबाया क्यों करके ठीक नहीं लगा, क्योंकि कई लोगों ने शिकायत करी, उसका आंसर ये देना चाहती है कि इसने 11th आवर पे वो अबाया की ट्रायल लिया था, तो तब ये ठीक से समझ नहीं पाई, देख नहीं पाई। देखिए, इस बात को तो मिस्टेक ले रही है अपनी कि मेरी मिस्टेक थी ये, लेकिन आप लोग ही देखिए, कभी भी ये जो काम करने जाती है, हर चीज 11th आवर पे होती है। कहीं अभी ये मौधाई जा रहे हैं तो फिर शॉपिंग करने के लिए ठीक एक दिन पहले जाएंगे, कोई फंक्शन होगा ठीक एक दिन पहले जाएंगे, ये होटल में प्रोग्राम करने जा रहे थे ठीक एक दिन पहले गए थे कपड़े लेने के लिए। मान लेते हैं एक दिन पहले जाना कोई बुरी बात नहीं है, एक दिन तो कम से कम होता है ना, लेकिन नहीं, इसके पास तो वो भी नहीं होता। ये रात को भागती है और कहती है हमेशा 10 मिनट रह गए हैं मॉल बंद होने में, 10 मिनट रह गए हैं शॉप बंद होने में, 10 मिनट रह गए हैं वहां पहुंचने में, और उसके ऊपर ये कहती है कि ये जो था मेरे से अबाया के लिए ऐसी गलती हो गई। डब्बा से ये गलती तो हमेशा होगी और बार बार होगी। इसका कंटेंट ही ये रहता है कि जब 11th आवर हो तभी ये भागकर आपको ये सब चीजें दिखाएगी, अपने आप को ये बनाने की कोशिश करेगी, ये कुछ जानती नहीं है बेचारी, और सब चीजें बहुत भाग भाग के और सब चीजें बड़े तरीके से करने की कोशिश करती है। पहले से प्रिपरेशन करना, हर चीज को पहले अज्यूम करना, प्लान करना, ये सब इनके दिमागों में नहीं है। मौदा जाना हो, मुंबई आना हो, कहीं और जाना हो, एट ए टाइम इनके टिकट्स और ये सब अरेंज होती हैं, और एट ए टाइम भागते हैं, और तभी इनके टिकट्स वगैरह में सब में प्रॉब्लम भी आती है। अब इसकी कोई भी गलती हो, किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए गुटकू जरूर आता है। अब इसकी अबाया वाले पॉइंट पे भी मदर होती है, मदर को फीड कराना होता है, ये कराना होता है, इसलिए इधर से उधर खिसक जाता है, ये हो जाता है। अरे यार, तुम क्यों बात करने को है? क्या जितनी भी अबाया पहनती हैं उनके बच्चे नहीं है क्या? बस क्या है कि जो फैशन के रूप में पहनते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको संभालना नहीं आता, उनको तरीका नहीं आता, उनको इस बात का ख्याल नहीं रहता कि अबाया उन्होंने क्यों पहना। अबाया पहनने का एक ही मतलब होता है कि आप एक ऐसा लूज कपड़ा पहन रहे हैं जिसमें बॉडी शेप आपकी बिल्कुल दिखाई ना दे। इसकी पूरी बॉडी शेप दिखाई दे रही थी। हिजाब जो लेते हैं, हिजाब का मतलब ये होता है कि आपका एक बाल भी वहां पे दिखाई ना दे, यानी ज्यादा से ज्यादा वो पूरा फेस दिखाई दे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उसके ऊपर भी मास्क लगा लेते हैं, और मास्क लगाने की वजह से वो चेहरा भी काफी हद तक छुप जाता है। तो इनके लिए सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं है। अब आप सब देख लीजिए, मेरे को आज एक कमेंट भी आया था, वो पाकिस्तान से कमेंट था, और ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी हैं, तो मैंने उनके जवाब में, आप मेरा ब्लॉग के नीचे देख सकते हैं, 3-4 उसको क्वेश्चंस के आंसर दिए। कई सारे कमेंट्स के बाद में जो इसकी इतनी ज्यादा मुरीद थी, शायद वो भी मान गई इस बात को कि ये ड्रामा करती है और गलत दिखाती है। ये जो बहाने कर करके, ये जो तुम दिखाने
बताने की कोशिश कर रहे हो, तुम अबाया का मतलब एक बार समझ लो भाई। इस तरह से इसको बदनाम मत करो, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही पाक पोशाक है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं कहना भूल ही गया, केक भी भाभी ने अरेंज कराया था। भाभी ने भी कैसे अरेंज कराया था आपको पता ही है, क्योंकि एक ही है जो इनकी एडवर्टाइजमेंट और ये सब प्रमोशन का काम करता है। देख लीजिए ये पूरा का प्रोग्राम इसने किस तरह से प्रमोशन में निकाल दिया। और जैसे स्टेज पे बोलते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर उसके बाद में कोई रह जाता है तो गुटकू पीछे से बोलता है कि कम से कम मेरे लिए तो थैंक यू बोल दो भाई। अब डब्बा ने थैंक यू भी कह दिया और एक बहाना भी बना दिया कि हमारा जो रेस्टोरेंट है उसकी एनिवर्सरी का प्रोग्राम हम नहीं कर रहे। ये एनिवर्सरी डेट होती है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अमृत काल है। एक वर्ष होता है और पूरे के पूरे वर्ष यानी पूरे ईयर मनाया जाता है भाई। डेट जो होती है एनिवर्सरी की वो डेट ही होती है। जिस तरह 15 अगस्त की होती है वो 16 अगस्त नहीं हो सकती। तो अब क्योंकि उसको पति का ख्याल आ गया है कि पति इतने थके हुए दिखाई दे रहे हैं इसलिए वो एनिवर्सरी नहीं मना रही, और एनिवर्सरी बाद में आके मनाएगी। आप ही देखिए फ्रेंड्स, सबके थैंक यू हो गए, यहाँ तक कि हस्बैंड का भी थैंक यू हो गया, लेकिन कहीं पे भी इसको अपने सास ससुर या इस गुटकू को अपने फादर और मदर ये कोई याद आए, एक बार भी याद आए ये बंदा कैसा आदमी है। मतलब अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत दिन आए, कोई खुशी की बात आए, आपको सबसे पहले किसका ख्याल आएगा? अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आएगा तो कौन आएगा? और अगर नहीं आता आपके जहन में ये वाली बात तो बहुत ही नालायकी वाली बात है। अब देखिए इसके बाद में जो उसने अगला वाला व्लॉग बनाया, ससुराल जाने वाला व्लॉग बनाया और वहाँ पे शॉपिंग दिखाई, और उसके बाद में सारे गिफ्ट खोल खोल के सबका थैंक यू बोला। और उसके बाद में भाभी का भी बना दिया कि भी भाभी को कांग्रेचुलेशन करने के लिए केक वेक कटवा दिया, और जाते समय इमोशनल का वो भी लगा दिया स्टिकर। तो आप समझ लीजिए कि इसने पूरा का पूरा व्लॉग जो दोनों मैंने देख डाले, इसने बिल्कुल होटल वालों से ऐसे लगता है जैसे होटल वालों से झगड़ा कर लिया है। देखिए इतने सारे मैंने आपको सबूत दिए, इतने डॉट्स मैंने कनेक्ट किए हैं, आपका क्या सोचना है? क्या सचमुच में इसने कोई पंगा किया है जिसकी वजह से ये अब नाम लेना भी उनका ठीक नहीं समझ रही है? यही काम भैया और भाभी दोनों ने किया है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।